हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज हम बात करेंगे कि क्रेन ऑपरेटिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन विच थिंग्स। तो क्रेन का जो ऑपरेटिंग जो कैपेसिटी होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड्स करता है, आज इसके बारे में जानते हैं। तो इसके जानने के पहले हम एक चीज़ ये देखेंगे कि जब भी मैन्युफैक्चर से क्रेन लिया जाता है, कोई भी इक्विपमेंट, लिफ्टिंग इक्विपमेंट जब उससे परचेज किया जाता है तो उसके साथ वो ऑपरेटिंग नोट्स भी देते हैं। और उस ऑपरेटिंग नोट्स में वो लिफ्टिंग इक्विपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहता है। वो इंफॉर्मेशन ये होता है कि क्रेन को किस तरह से हैंडल किया जाए, उसको मैक्सिमम कैपेसिटी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मीन्स देख लेते हैं, मैन्युफैक्चर सप्लाइड ऑपरेटिंग नोट, सप्लाइड ऑपरेटिंग नोट करता है विथ द लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स। लिफ्टिंग इक्विपमेंट का कंटेनिंग, इसमें क्या रहता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ लोड हैंडलिंग कैपेसिटीज ऑफ क्रेन। मतलब इसमें जो इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहता है उससे ये पता चलता है कि क्रेन की कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए लोड को हैंडलिंग किस तरह से किया जाए कि कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी क्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन है जो मैन्युफैक्चर के द्वारा ऑलरेडी दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ये देने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि एनी मिस्टेक इन कैलकुलेटिंग कैपेसिटी कैन कॉज एक्सीडेंट। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ और कैलकुलेट ठीक से नहीं किया गया उसकी कैपेसिटी को, अब देखेंगे किन किन चीजों पे डिपेंड्स करके है, कहाँ कहाँ गलतियां होती है उसको हम देखेंगे। तो इस केस में यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो कोई भी मिस्टेक इसको कैलकुलेट में नहीं करना है, कैलकुलेटिंग में, इसकी कैपेसिटी को कैलकुलेशन में, अदरवाइज यहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है। तब यहाँ देखेंगे सेवरल थिंग्स नीड टू बी कंसीडर व्हेन कैलकुलेटिंग। तो यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें हैं जिसके बारे में है जो इसका डिपेंड्स करता है, इसकी कैपेसिटी, ऑपरेटिंग कैपेसिटी किन किन चीजों पे डिपेंड्स करता है। तो सबसे पहला जो है वो है लोड रेडियस। ये लोड रेडियस पे है जो डिपेंड्स करता है कि लोड रेडियस क्या है, उस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले देखते हैं कि लोड रेडियस, अगर यहाँ पे पॉइंट आ गया तो लोड रेडियस बोलते किसको है? द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ क्रेन रोटेशन। तो सेंटर ऑफ क्रेन रोटेशन कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है। पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द लोड, सेंटर ऑफ द लोड कहाँ है? यहाँ पे है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लोड रेडियस बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं लोड रेडियस क्या होता है। द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द क्रेन रोटेशन, तो क्रेन रोटेशन ही हुआ। पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द लोड, तो लोड का सेंटर क्या हुआ? ए हुआ। तो इसके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो लोड रेडियस होता है। तो इसकी कैपेसिटी जो डिपेंड्स करती है, तो सबसे पहला जो टर्म है वो है लोड रेडियस। दूसरा जो टर्म होता है वो है बूम लेंथ। बूम लेंथ, ये देख रहे हैं बूम है इसका, ये भी इसका बूम है। तो बूम लेंथ में क्या क्या होता है? बूम लेंथ, मेन बूम, इसमें मेन बूम होते हैं, इसमें जिब भी लगे होते हैं, देख रहे हैं यहाँ, यहाँ से यहाँ मेन बूम है, यहाँ पे जिब लगा हुआ है। और एनी अदर अटैचमेंट दैट में इंक्रीज लेंथ ऑफ द वो, और कोई दूसरे भी अरेंजमेंट करते हैं उसमें, उसको लेंथ के बढ़ाने के लिए, तो कोई दूसरा भी अरेंजमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो पूरा जो डिस्टेंस हुआ, तो पूरा जो हम उसके लेंथ को लेंगे तो उसको बोलेंगे बूम लेंथ। तो इस पे भी नजर रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर इसको भी बूम लेंथ में, अगर हमने बूम लेंथ जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उस पे लोड उठाने की कैपेसिटी क्रेन की धीरे धीरे घटती है। जितना रेडियस बढ़ता जाएगा, लोड रेडियस, उतना क्रेन की कैपेसिटी घटते जाएगी। तो इन सारे चीजों का नजर रखना जरूरी कि कितना लोड उठाना है, कहाँ पे रखना है, उसमें बूम लेंथ कितना रहेगा, ये सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन। तो कोई भी, ये देखिए क्रेन है तो इसमें क्वाड्रेंट इस तरह से अगर आप डिवाइड करेंगे तो इस तरह से होता है, 4 क्वाड्रेंट हो जाता है। तो देखते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। द एरिया ऑफ ऑपरेशन दैट द लिफ्ट इज बीइंग मेड। तो मतलब वो एरिया, ऑपरेशन का वो एरिया जहाँ पे है जो लिफ्ट किया जाता है, यानी मटेरियल को उठाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो क्वाड्रेंट मैंने बताया है, तो इसमें कोई डिफरेंट क्वाड्रेंट यूजुअली हैव डिफरेंट लिफ्टिंग कैपेसिटी। अलग अलग क्वाड्रेंट में इसकी कैपेसिटी चेंज होगी, एक ही जैसा यहाँ लोड उठाने की कैपेसिटी क्रेन में नहीं रहेगी। तो एक थर्ड जो पॉइंट है वो है क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन, कहाँ से उठा रहे हैं तो वो देखना है। नेक्स्ट है बूम एंगल।
तो बूम एंगल एक मेन फैक्टर है कि उसमें बूम का एंगल कितना रहेगा, क्योंकि चार्ट में दिया रहता है इतना बूम एंगल पे कितना लोड उठाया जा सकता है, तो वो उसको भी नजर रखना जरूरी है। अब देखना है कि बूम एंगल बोलते किसको है। द एंगल बिटवीन द हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ रोटेशन। तो हॉरिजेंटल प्लेन का रोटेशन क्या है, यहाँ पे है, तो रोटेशन पार्ट हो गया एंड सेंटर लाइन ऑफ द बूम। और सेंटर लाइन ऑफ द बूम कहाँ पे है, यहाँ पे आप ले सकते हैं, सेंटर लाइन हो गया बूम का। तो इसका जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो एंगल कहलाता है बूम एंगल। तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे टोटल वेट। अब क्रेन का टोटल वेट पे भी नजर रखना है कि एक तो हम अलग से लोड लेंगे तो टोटल वेट में क्या आएगा, वेट ऑफ एनी अटैचमेंट जो भी क्रेन में लगा, जैसे कि जीब लगाया, लटिस लगाया, उसको एक्सटेंशन किया, या कोई एक्सिलरी बूम पॉइंट अलग से उसमें लगा, एक्सिलरी बूम लगाया, तो ये क्या है वो टोटल वेट ऑफ द क्रेन हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि वेट ऑफ हैंडलिंग डिवाइसेस। अब कुछ हैंडलिंग डिवाइसेस भी होते हैं कि मटेरियल उठाएंगे कैसे, जैसे कि बॉल होता है, बॉल जो कि जस्ट क्रेन के हुक के जस्ट ऊपर होता है, उसमें ब्लॉक होते हैं जो को हुक ब्लॉक बोल सकते हैं। और एनी अननेसेसरी लिगिंग टूल्स एंड टैकल, ये सब क्या कहलाएंगे, वेट ऑफ हैंडलिंग डिवाइस में। तो ये कुछ चीजें थी जिसपे है जो कि क्रेन की कैपेसिटी निर्भर करती है, और उसी पे डिपेंड्स करता है कि ये कितना लोड को उठा पाएगा। तो इसमें आपने अभी देखा लोड रेडियस जो कि मोन एक चीज है, बूम लेंथ, और उसके बाद आपने क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन, बूम एंगल एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्रेन वेट, सेल्फ वेट एंड लोड वेट। तो इन सारे चीजों पे है जो इसकी कैपेसिटी डिपेंड्स करती है, जो कि जानना जरूरी है। अगर इन सभी में कहीं भी अगर मिस्टेक हुआ तो एक्सीडेंट होना पॉसिबल हो सकता है, तो इससे बच के रहना है, इन सारी चीजों को जानना जरूरी है। तो चलिए ये पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे कि क्रेन ऑपरेटिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन किन किन चीजों पे होता है, क्रेन की कैपेसिटी किन किन चीजों पे डिपेंड्स करती है, ये अच्छे से आप समझ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे